तो दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एडवांस मटेरियल्स के बारे में, जिसमें नैनो मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में उन्होंने स्टडी की और बायो मटेरियल्स के बारे में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न मटेरियल्स के बारे में और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बात करते हैं इंस्पायर्ड ऑफ द ट्रेमेंडस प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड इन द डिसिप्लिन ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग within the past few years. Technological challenge still remains, including the development of even more sophisticated and specialized materials as well as considerations of environmental impact of material production. तो दोस्तों बहुत तेज़ी से जो हो रहा है वो मटेरियल्स में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स अचीव कर रहे हैं कि मटेरियल्स किस डिसिप्लिन के लिए क्या यूज़फुल होगा और लास्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, उनको दिन पे दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, नए डेवलपमेंट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं और उनका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा मटेरियल प्रोडक्शन का, इसको भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। सम कमेंट इन अप्रोप्रिएट रिलेटिव टू दीज इश्यूज so as to round out the perspective. Nuclear energy holds some promise, but the solution to the many problems that remains will necessarily involve materials as fuels, containment structures and facilities to dispose of it. तो दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी भी होल्ड करते हैं कुछ सोल्यूशंस प्रॉब्लम्स होती हैं एनर्जी रिलेटेड, उनको कंसंट्रेशन करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनके स्ट्रक्चर्स की फैसिलिटीज़, रेडियो एक्टिव वेस्ट को सही तरह से डिस्पोजल करना, दीज आर द चैलेंजेस। सिग्निफिकेंट क्वांटिटी एनर्जीज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रिड्यूसिंग द वेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट एंड ट्रेन, जो इनका वेट रिड्यूस करना एक हमारे लिए बिग चैलेंज है। एज वेल एज इंक्रीजिंग इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करना, फ्यूल इफिशिएंसी को बढ़ाना, हाई स्ट्रेंथ को बढ़ाना, लो डेंसिटी स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑब्टेन करना, एज वेल एज मटेरियल दैट हैव हाई टेम्परेचर कैपेबिलिटी उसके अंदर हो, और फॉर यूज़ इन इंजन कंपोनेंट्स। तो उससे इंजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है कि वो उतने टेम्परेचर को सस्टेन कर सके, क्योंकि इंजन जो ऑपरेट होता है तो इंजन ऑपरेट होने पर क्या होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट डेवलप होती है, उसकी वजह से क्या होता है उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी वजह से वो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उसकी हीटनेस को रिड्यूस करना, उसके अंदर टेम्परेचर कैपेबिलिटी को सस्टेन करना, ये हमें देखना पड़ता है मटेरियल्स के अंदर। फर्दर हम बात कर ले तो देयर द रिकॉग्नाइज नीड टू बी फाइंड अ न्यू इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूज टू प्रेजेंट सोर्स मोर efficiently. मटेरियल विल अनडॉप्टेडली प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ दिस एलिमेंट। तो दोस्तों इंजन की टेक्नोलॉजी की बात करें, कोई पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट की बात करें तो ये डेवलपमेंट्स के लिए, हाई से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के लिए हमें मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर पावर टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों सोलर एनर्जी के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, किस तरह से हम मटेरियल का यूज़ करके अच्छा पीवी सिस्टम यूज़ करके उसको सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज़ द पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ solar cells, solar energy related product. Solar cells employ some of rather complex or expensive material to ensure visible technology. तो दोस्तों मॉडर्न मटेरियल्स की नीड्स पे हम लोग देख रहे हैं मटेरियल्स दैट आर हाईली एफिशिएंट इन कन्वर्जन प्रोसेस। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होते हैं एक अनदर टाइप ऑफ वेरी अट्रैक्टिव और फिजिबल एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है, जो कि एडवांटेज ऑफ बिंग नॉन पोल्यूटिंग। दोस्तों पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम भी आता है। इट इज़ जस्ट बिगिनिंग टू द इम्प्लीमेंट ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और होल्ड्स promises is as a power plant of automobiles. जो new materials still needs to be developed for more efficient fuel cells and also be for better catalysts to be used in the production of hydrogen. Furthermore, environment quality depends on our ability to control air and water pollution. दोस्तों जो many materials that we use derived from resource are non-renewable, that is not capable of being regenerated. These include most polymers, prime raw materials, oils, some metals. These non-renewable resources are gradually become depleted, which necessitates discovery of additional reserves, development of new materials having comparable properties and less adverse
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखना पड़ता है, इंक्रीज्ड रिसाइकलिंग एफर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों बात करें तो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ नॉट ओनली प्रोटेक्शन बट ऑल्सो इन्वायरमेंटल impact and ecological effect being increasingly important to consider as a cradle to grave life cycle materials related to the overall manufacturing process। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ परफॉर्मेंस कोरिलेशन। तो दोस्तों जैसे कि हमने समझा कि इंजीनियरिंग ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं किस तरह से इन्वॉल्व होता है फॉर इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स में, जैसे कि प्रोसेसिंग हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गया और उसकी परफॉर्मेंस। इन सच मच हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस किया और देखा जैसे कि स्टील हो गया, ग्लास सिरामिक्स हो गए, पॉलीमर फाइबर्स हो गए, सिलिकॉन्स हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, इनका किस तरह से यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे। प्रोसेसिंग में जैसे स्टील्स की बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, सॉलिड सोल्यूशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील सलाह, डिसोसिएशंस, phase equilibrium, phase diagram, development of microstructure, iron carbon diagrams, diffusions, recrystallization, isothermal transformation diagrams, heat treatment, glass ceramic structure, nanostructures, solid polycrystallinity, mechanical, thermal, optical properties, opticity, atomic structure of silica glass, properties, performance, concept of viscosity, crystallization, polymer ceramic की बात की जाए फाइबर्स की तो स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, ग्लास सिरामिक स्ट्रक्चर्स हो गया दोस्तों उसकी, पॉलीमर फाइबर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, पॉलीमर्स, मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल्स, थर्मोप्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, मेल्टिंग टेम्परेचर फैक्टर्स अफेक्ट करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फैक्टर्स, एप्लीकेशंस, डिग्रेडेशंस, स्ट्रक्चर्स क्या है, मेटल्स का, सिलिकॉन्स मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स, कंपोजिशंस, क्लासिफिकेशन, डिफ्यूजन्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस समझा, मटेरियल साइंस क्या होता है, मटेरियल्स इंजीनियरिंग क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, क्यों मटेरियल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्या है, सिरामिक्स क्या है, दीज आर द मटेरियल्स को उन्होंने स्टडी किया। दिस इज़ द बेसिक समरी। इसमें हमने 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स जिसमें कि हम लोग डिटरमाइन किया थे एप्लीकेबिलिटी, जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, डिटेरेटिव और वन एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल्स इन द इन्वेस्टिगेशन और रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट करती बिटवीन द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। बाय स्ट्रक्चर वी मीन हाउ सम इंटरनल कंपोनेंट्स of the materials are arranged in terms of dimensionality, structures, elements including subatomics, atomics, microscopic और macroscopic। साथ ही साथ दोस्तों ने ये पढ़ा कि with regards to the design, production and utilization of materials there are 4 elements to consider: processing, structures, properties और performance। The performance of materials depends करता on the properties which in turn are a function of its structure। Furthermore, structures are determined by how materials was processed. Their important criteria in material selections are in service conditions to which the materials will be subjected, any deteriorations of materials properties during operations, and economics or cost of the fabricated pieces। क्लासिफिकेशन पढ़ा दोस्तों कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 जनरल कैटेगरीज: मेटल्स, सिरामिक्स, पॉलीमर्स। इन एडिशन कंपोजिट कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट मटेरियल्स टाइप। एडवांस मटेरियल दोस्तों उन्होंने यहाँ पर स्टडी करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।